अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वीडियो का स्टार्ट मैं करती हूँ। उस दिन मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, फिर उसके बाद मेरा मोबाइल जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर गया था, तो मैंने कहा चलो आज से दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। और बस कल परसों से ना थोड़ा सा ना सर भारी भारी सा हो रहा है, हालांकि मेडिसिन मैं खा चुकी हूँ। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं बैठी थी और खाने का सोच रही थी, तो भाभी से डिस्कस किया था, डिस्कस ही करना कहते हैं उसको। और शायद भाभी जो है वो भाईजी के लिए जो है वो पालक गोश्त बनाएंगी, पालक सोया मेथी डाल के। और यहाँ पर ये होता है कि सोया मेथी में से कोई एक चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन सोया नहीं मिलता है। तो देखिए अब क्या चीज़ मिलती क्या नहीं। और दूसरा चिकन का मैं तो कढ़ाई कह रही थी, मगर शायद बादशाह ने फरमाइश की कि वो चने की दाल गोश्त बना दो। तो अब देखती हूँ कि क्या चीज़ बनती है क्या नहीं। और बस यही होता है। और मैं कहती ना सर भारी भारी सा हो रहा है, कि 2-3 दिन से ना बहुत सर भारी, मेडिसिन खा ली। मतलब भाभी को तो खैर बहुत शदीद वाला होता है, मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है उनको। मुझे हो रहा है, मगर एक कहते हैं ना एक भारीपन सा, एक बिल्कुल हल्कापन नहीं, एक उलझन उलझन सी, एक भारीपन सा सर में है, जैसे कोई चीज़ है जो कहते हैं ना उलझी हुई सी नहीं थी दिमाग में, हो रहा है। अभी मैं लाउंज में बैठी थी, सफाइयाँ वगैरह हो रही थी। और 2-3 दिन से हमारी जो है ना किचन साफ हो गई, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, तो उस पर ना सफाई जो बड़ी मुश्किल से होती है। तो अच्छी तरह से आज सफाई हुई है। और बस सब बच्चों की भी, सबके जो है जिनके नहीं रेगुलर खुले थे, सबके रेगुलर स्कूल जो है वो इन पर्सन हो गए हैं, और टाइमिंग्स भी ज़्यादा फुल हो गई हैं। बस ये है, अब चीज़ें ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही हैं। भाई बस आज भी एक तो मौसम जो है ना यहाँ पर काफ़ी ड्राई सा स्टार्ट हो गया है, खुनकी सी हो गई है। अभी पंखा नहीं चला था, मासी ने जो है वो पंखा खोला है, तो सर्दी सर्दी सी लग रही है। तो ऑब्वियसली अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो ठंडा, थोड़ा सा ठंडा जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हल्की सी, यानी कि कुछ ना कुछ आपको ओढ़ना पड़ता है। बहुत मोटी चीज़ नहीं, मगर हल्की सी, कहते ना रज़ा, हल्का सा पतला सा जो ब्लैंकेट होगा ना, पतला वाला क्विल्ट टाइप का, वो ओढ़ना पड़ता है। और बस मैं थोड़ी देर में किचन में जाऊँगी और चीज़ें करूँगी, पकाना स्टार्ट करूँगी। पालक गोश्त तो भाभी बनाएंगी, मैं दाल गोश्त बनाती हूँ और कढ़ाई दोनों में से कोई एक चीज़ करूँगी। और कल हमारे यहाँ जो है वो भाभी ने बनाया था, कल भाभी ने बनाया था आलू गोश्त और चिकन की तहरी बनी थी। तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी कल, क्योंकि भाई मोबाइल चार्ज नहीं था मेरा, मुझे लगा ख़राब हो गया, तो मैंने बनाया ही नहीं। बस अभी आज सब बच्चे गए थे, वही अभी आए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए थे आने में। और आप भी आज यूनिवर्सिटी गए हैं, और उसका भी 4 बजे का ऑफ था, तो अब आते आते 4 ही बज जाएंगे उसको भी। बस चले मैं आप लोगों से फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। बस मैं खाना चढ़ा चुकी हूँ। अभी मैंने चने की दाल गोश्त की सोचा है, चिकन की दाल गोश्त है। तो अभी मैंने चिकन का मसाला चढ़ा दिया और दाल चढ़ा दी है। तो बस कुकर जो है वो, आपको आवाज़ शायद आ रही है कुकर की सीटी की, तो बस 5-10 मिनट बाद मैं कुकर बंद कर दूँगी। और पालक जो है वो मिल गई है, मैंने कहा था ना सोया मेथी यहाँ नहीं मिलता है, तो एज़ यूजुअल सोया मेथी नहीं मिला है, सिर्फ पालक मिली है। तो आई थिंक पालक गोश्त बन जाए, क्या मजबूरी है। और अभी बस शाम के 5 बजने वाले हैं, यानी कि 4:50 हो रहे हैं। और बस सर में ऐसे ही दर्द दर्द सा फील हो रहा था। कुकर इतना ज़्यादा आवाज़ दे रहा है कि मैंने कहा मैं किचन में जाके आपको क्या मतलब दिखाऊँ। आपको पता ही है, चने की दाल गोश्त, जैसे आप गोश्त में बनाएं तो गोश्त की रेसिपी फॉलो करें, मतलब मसाला तो ज़ाहिर है वैसे ही बनता है। और चने की दाल मैंने कुकर में चढ़ाई है, इसमें वही नमक मिर्च हल्दी लहसुन अदरक थोड़ा सा थोड़ी सी प्याज डाल के चढ़ा दिए। तो अब दाल हो जाएगी और चिकन बन जाएगी, तो दोनों को मिक्स कर दूँगी, जैसे हलीम टाइप का होता है ना, उसी तरह से बनता है। बस इसमें जौ गेहूँ डलती है, इसमें सिर्फ चने की दाल। और कल जो है ना यहाँ पर इतनी शदीद बारिश हुई थी, और इतनी ज़्यादा शदीद थी, यानी कि ये 3:30 पौने 4 का टाइम था, और यहाँ पर इतना धूप अंधेरा हो गया था। और बाकायदा मोटे वाले बर्फ़ के जो ओले होते हैं ना, बाकायदा बड़े वाले, वो गिरे थे।
बहुत मज़े की बात, मतलब इस टाइम पर इस वक्त अंधेरा था यहाँ पर, ऐसा लग रहा था कि शाम के 7-8 बजे हैं। और उसके बाद बारिश हुई, उसके बाद फिर मौसम सही हो गया। तो बस मैं कल सोच रही थी, मगर इतना अंधेरा हो गया था कि कुछ वीडियो नज़र भी नहीं आती आप लोगों को ना, तो बस फिर मैंने नहीं बनाई। और बस अभी मैं छोले भी चढ़ाऊँगी इसके बाद, क्योंकि काफ़ी दिन से ये लोग कह रहे थे छोले छोले छोले, तो अब छोले भी चढ़ाऊँगी। और आज तो दिन थोड़ा सा ना डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई, कुछ कहते ना गिरी गिरी से तबीयत हो रही है, पता नहीं किस वजह से। या तो सर का दर्द पूरी तरह का नहीं कह सकते, मगर एक भारीपन सा है सभी। तो बस और मनार काफ़ी देर, मतलब स्कूल से आने के बाद खेलती रही तो आके टीचर बन जाती हूँ। और अब आकर वो जो है अपनी फुटबॉल लिए। अच्छा, मैं किचन में आ गई हूँ, दाल मेरी हो गई थी, तो मैंने इसको जो है वो देगची में ट्रांसफ़र कर दिए। थोड़ी सी अभी ज़रा सी गाढ़ी हो जाए, ज़रा सी पक जाए, तो मैं इसको हल्का सा घोट लूँगी। और इसके बाद ये चिकन का मसाला है, ये भी तकरीबन होने वाला है, तो ये भुन जाएगा। तो ये दाल में ये चिकन का मसाला जो है वो ट्रांसफ़र करके हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। अब ये बस भुनने के उसमें आ रहा है, तो मैं इसको भून लूँगी। साथ ही मैंने ये पालक कटवा ली है, वॉश होने के लिए रख दी थी, अब पानी इसका अच्छी तरह से निकल जाएगा। अब भाभी आती हैं तो पता चलता है कि पालक गोश्त थी डायरेक्ट पकाने, क्योंकि सोया मेथी तो मिलानी है। और बस ये क्या थोड़ा सा ना पेट में भी दर्द सा हो रहा है, आई नो सभी के हो रहा है, पता नहीं कि भाईजन के भी हो रहा था, इनके भी हो रहा है, मेरे भी 2-3 दिन से हो रहा है। आई नो क्या चीज़ खाने में गई है, क्या मतलब दर्द हो रहा है, मांगों से नहीं उठते, उसकी वजह से भी थोड़ी सी ना गिरी गिरी सी तबीयत हो रही है। और बस मैं मसाले को उसको भूनती हूँ, चिकन के मसाले को, फिर ये जब तक दाल भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी फिर इसमें डालती हूँ। बस वीडियो का मैं एंड कल कर दिया था मैंने वीडियो का एंड, मगर फिर मुझे लगा कि वो एंडिंग कुछ मुझे पर्सनली फ़ील हुआ कि ये एंडिंग मुझे सही नहीं लग रही थी। सही थी, मगर मुझे ऐसा लगा कि इतनी पता नहीं लोग उसको क्या समझें, तो फिर मैंने उसको डिलीट किया। अभी मैंने वीडियो अपलोड पे नहीं लगाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अब, क्योंकि सेकंड डे हो गया था, मैंने कहा चलो आज की नई वीडियो तो आज से स्टार्ट करूँगी, मगर कल की वीडियो का एंड कर देती हूँ। कल मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि कल मेरी तबीयत जो है ना वो अजीब सी हो रही थी, जैसा कि मैंने बताया था, सर में भी कुछ दर्द सा हो रहा था और स्टमक में भी बहुत पेन हो रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है आज बेहतर है। तो मैंने कहा चलो वो वाली जो एंडिंग है उसको ख़त्म करके आज नई एंडिंग करते हैं। कहते हैं ना नए दिन की शुरुआत नए तरीके से करनी चाहिए। तो बस अभी मनाल स्कूल से आ गई थी, अभी वासिफ को लेने गए हैं, और मैंने कहा चलो मैं अभी कल वाला वीडियो एंड करके नया वाला शुरू करूँगी। तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि ज़िंदगी छोटी सी है, हम लोग इसको बहुत सारी बुरी बातों में गुजार देते हैं। और ये कहूँगी कि चीज़ों को पॉजिटिव देखा करें। अगर किसी की कोई बात आपको बुरी लगी है तो डायरेक्ट उससे कहा करें। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें जिससे शिकायत होती है, हमें जिसकी कोई बात हर्ट करती है, जिसकी बात हमें लगता है कि यार उसने सही नहीं किया या उसको ऐसा करना चाहिए था, या हमारे दिल में उस शख्स के लिए जो बात होती है ना, हम डायरेक्ट उससे नहीं कहते, हम दूसरे तीसरे चौथे लोगों से बोलते हैं, चाहे वो मैं हूँ, आप हो। ये मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, इसमें किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं एक कंट्रोवर्शियल उसको ना बना दीजिएगा। एक जनरल बात है जो मेरे दिमाग में आई थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो अगर मुझे किसी से शिकायत है तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जाकर उस शख्स से बोलूँ कि हाँ मुझे आपकी ये बात बुरी लगी, या आपने मेरे बारे में ऐसा कहा तो क्यों कहा, ना कि मैं उसको 4 लोगों से और डिस्कस करूँ। तो डायरेक्ट जिसकी कोई बात है उसको उससे डायरेक्ट पूछ लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाती है चीज़ें, मगर हम लोग चीज़ों को क्लियर करना नहीं चाहते, हम चीज़ों को और कंफ्यूज करना चाहते हैं, हम चीज़ों को और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट उस शख्स से बात नहीं करते, हम बाकी सबसे उसके बारे में आप सबसे डिस्कस कर रहे होते हैं, और जिसको डिस्कस कर रहे होते हैं उसको पता ही नहीं होता कि उसके बारे में क्या डिस्कस किया जा रहा है। तो एक सिंपल सी बात मैं कहना चाह रही थी कि
ज़िंदगी में आपकी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आप बहुत सारी बातें, ज़ाहिर है इस दुनिया में रहते तो बातें होती हैं, फैमिलीज़ में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में। तो जिससे भी जो बात होती है उसको उससे क्लियर करना चाहिए, ना कि आप बाकी सबसे उसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और उसी से नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्ट उससे पूछा करें कि भाई क्या मसला है, क्या हो गया, कोई मसला था तो हमें बताओ, या ये था तो तुमने ऐसा क्यों इस वक्त किया। ना कि आप बाकी सबसे उसके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने फ़लाँ कर दिया, उसने ये जवाब दे दिया, उसने इस तरह कर दिया। आपको नहीं पता कि उसने क्यों कहा, किस तरह किया, किस सर्कमस्टेंसेस में किया। आप अपने पर्सपेक्टिव से सोच भी रहे होते हैं, आप जवाब भी दे रहे होते हैं। और चाहे वो मैं हूँ, ये मैं अपने लिए भी बात कर रही हूँ कि चाहे वो मैं भी हूँ, मैं भी गलतियाँ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गलती से मुबर रहा हूँ या मैं जो वो बहुत सही हूँ, मैं अपने आप को कभी भी सही नहीं कह रही। मगर मैं हूँ, आप हो, जो भी हो, आज से अगर ये अहद कर लेना कि जिसकी बात जो भी है उससे डायरेक्ट कह के उससे डायरेक्ट पूछ लें, ताकि वो चीज़ ही क्लियर हो जाए, एक कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। और दूसरी चीज़ जस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कोई भी बात को फ़ौरन से स्प्रेड आउट कर देना कभी भी अच्छी बात नहीं होती, चाहे वो बहुत अच्छी बात क्यों ना हो या बहुत बुरी बात क्यों ना हो, या जिस बात में आपको कन्फ्यूजन हो। स्प्रेड आउट कर देना फ़ौरन से कि मैंने आपसे कोई बात कही है, उसको आप फ़ौरन से तीसरे चौथे बंदे तक पहुंचा दें, शख्स तक पहुंचा दें। सॉरी, बंदे अब्बू को पसंद नहीं है, अल्लाह के बंदे थे। तो मैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे अपनी कोई बात शेयर कर रही हूँ, आपने सुनी और उसको जो है वो फ़ौरन से दूसरे तीसरे चौथे शख्स को पहुंचा दी वो बात। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप मेरे साथ या तो बख्शस नहीं थे, या फिर आप जो हैं वो चाहते थे कि ये बात फ़ौरन से पेशतर फैल जाए। तो जब तक किसी बात की तस्दीक ना हो जाए, जब तक कोई बात आपको कंफर्म ना, और कंफर्म हो भी जाए तो उसको इतनी तेज़ी से फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सम टाइम आपको नुकसान उसको तो पहुंचता ही है, आपको भी नुकसान पहुंचता है। तो ये छोटी सी एक बात थी कि किसी भी बात, जो कोई भी आपसे बात करते हैं ना, वो बात जो है वो अमानत होती है। मैंने आपसे कोई बात की है, आपने मुझसे कोई बात अपनी शेयर की है, तो वो मेरे पास आपकी अमानत है। अगर मैंने उसको फ़ौरन से फैला दिया है तो इसका मतलब मैंने अमानत में ख़यानत की है। तो इस चीज़ छोटी छोटी हमारी लाइफ की मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स कह लें, हमारी बेहतियाती, हमारी बेवकूफ़ी, कि जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ना उलझा कर रख देते हैं, अपने रिश्तों को उलझा कर रख देते हैं। अगर हर बात सुनने के बाद फ़ौरन से एक दूसरे के कानों में ना पहुंचाई जाए ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। बहुत सारी हम गलतियाँ कर देते हैं, हमें लगता है कि हाँ, और ये सिर्फ मैं आप कह नहीं रही हूँ, ये मैं अपने लिए भी ये चीज़ करूँगी वीडियो का इसी बात के साथ जो मैंने भी कही आपको, कि किसी की भी कही हुई बात को फ़ौरन से स्प्रेड आउट कर देना एथिकली भी सही नहीं है, और वैसे भी सही नहीं होता। क्योंकि जब तक कि आप किसी ने अगर आपसे कोई बात कही है तो वो अपने पर्सपेक्टिव से के हिसाब से की होती है। आप उस बात को जब किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो अपने अंदाज, अपने तरीक़े से पहुंचाते हैं। तो वो एक बात मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचती है तो वो उसके मायने, मफ़हूम सब चेंज हो जाते हैं। तो एक नॉर्मल सी एक बात जो है ना, वो दूसरे तीसरे चौथे शख्स तक पहुंचते पहुंचते, तो वो तीसरे चौथे पांचवें शख्स तक पहुंचते पहुंचते उसके मीनिंग्स ही चेंज हो जाते हैं, उसके मतलब ही चेंज हो जाते हैं। तो बस ये छोटी सी बात थी मेरे दिमाग में आई, क्योंकि ये गलतियां हम सब करते हैं अपनी डेली रूटीन में, अपनी ज़िंदगी में। तो इसीलिए कम से कम कम्युनिकेट करना चाहिए। मेरा पर्सनली अगर सिर्फ बात करूं तो मैं बहुत कम फ़ोनों पे बात करती हूँ। कम्युनिकेशन का जो इजी ज़रिया है वो तो फ़ोन ही है ना। तो जिस पे बहुत अक्सर मेरी फैमिली को, मेरे रिलेटिव्स को, जो करीबी मेंबर्स हैं, उनको शिकायत भी होती है कि यार तुम फ़ोन नहीं करती हो। मगर मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है कि आप फ़ोन पे लंबी लंबी बात करके और फिर कुछ ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाए, या कुछ आप कहें और दूसरा उसका कोई और मतलब निकाल के आगे पहुंचा दे। तो इसलिए मैं कम बात करें, अपनी फैमिली अगर जो बात करनी है वो सबके सामने करें, तो ताकि
किसी को कोई मौका ना मिले कि अच्छा फ़ोन पे बात की थी तुमने तो ऐसा कहा था, क्योंकि आपके पास ना तो कोई सबूत होता है कि आपने उस वक्त जो बात कही थी वो किस मूड में कही थी, किस वजह से कही थी, और उस तरीक़े से नहीं की थी जिस तरीक़े से पहुंचाई गई। तो इसलिए मैंने तो अपने साथ प्रॉमिस कर लिया है। वैसे भी मैं बहुत कम फ़ोनों पे बात करती हूँ, मगर अब तो अपने आप से पक्का कर लिया है कि अब जिसकी भी जो बात है डायरेक्ट उसके सामने करूँगी। और ये मैं आप सबको भी मशवरा दूँगी कि जिसकी जो बात हो उसके सामने कर दो, बजाय इसके कि फ़ोन पे या किसी भी दूसरे तरीके से आप उस तक पहुँचाओ। और कोई शिकायत है, कोई परेशानी है तो ये सबके लिए मशवरा है कि जितना ज़्यादा कम कम्युनिकेट करेंगे, आपस में घर के लोगों से कम्युनिकेट करें, मगर जो ये वाले ज़रिए होते हैं ना मोबाइल फ़ोन और वैसे फ़ोन, उस पर कम्युनिकेट करने के नुकसान मुझे लगता है ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप की बात जो है वो बहुत गलत तरीक़े से लोग पहुंचा देते हैं, गलत तरीक़े से स्प्रेड आउट कर देते हैं और फिर उसके मायने मतलब कुछ और निकल आते हैं। तो ये एक जनरल बात है जो कि अमूमन आप देख लें कि गलत फहमियाँ भी फ़ोनों के ज़रिए पैदा हो जाती हैं समटाइम्स कि, और फिर लोग उसको डिनाई भी करते हैं कि हमने तो इस तरह से बात नहीं पहुंचाई थी, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो इसीलिए बेहतर ये है कि चीज़ों को कम से कम कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा राब्ते होते हैं ना उतने ज़्यादा मसाइल भी पैदा होते हैं। तो मैंने तो अब अपने आप से ये प्रॉमिस कर लिए और ये अहद भी कर लिए, प्रॉमिस अहद जो भी कह लें आप, कि अब जिसकी भी जो बात है, चाहे वो किसी से नाराज़गी है, किसी से शिकायत है या कोई भी, तो मैं उसके सामने कर दूँगी। मगर हर एक को लाइफ में कोई लेसन मिलता है, सबको ही मिलते हैं, और बाकी आप लोगों को भी ज़ाहिर है आपकी लाइफ में भी होता होगा सम टाइम कि आपने किससे कोई बात की है और दूसरा उसको गलत तरीक़े से पहुंचा दे इस बात को, या उस आपने कही है कोई बात मगर आपने उस तरह से नहीं की लेकिन पहुंचाई कुछ दूसरे तरीके से जाती है। तो ये ज़िंदगी है, इसमें इस तरह के मामलात होते रहते हैं। जब बहुत सारे लोग एक जगह होते हैं या जब आप बहुत सारी बातें होती हैं तो इस तरह की, वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ये एक बात मेरे जहन में थी बहुत, तो मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं। और इसको कहने का मकसद ये नहीं कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए या एक कंट्रोवर्शियल, क्योंकि अब बात ये है कि मैं कुछ भी कह दूं या आप कुछ भी कह दें, जिनको नेगेटिव सोचना है वो हमेशा नेगेटिव सोचेंगे और आपकी हर बात पे एक नेगेटिव पहलू ही देखेंगे। जिसको नेगेटिव देखने की आदत होती है वो आपकी हर चीज़ में नेगेटिविटी ही ढूंढेगा, वो पॉजिटिविटी कभी नहीं ढूंढ सकता। चाहे वो मैं कुछ भी बोल दूं, आप कुछ बोल दें, कहते हैं तस्वीर का तारीख पहलू जिसको देखने की आदत हो जाती है वो सिर्फ तारीख पहलू ही देखता है, वो पॉजिटिव चीज़ नहीं देखता। तो अगर जिसको इसमें भी कुछ नेगेटिविटी ढूंढनी होगी तो वो नेगेटिविटी ही ढूंढेगा, वो यही सोचेगा कि अच्छा इसने वीडियो में कहा है तो यकीनन हमारे लिए कहा होगा, अच्छा इसका मतलब ये कि इसने हमें बोला है। मैंने एक जनरल बात बोली है और इस चैनल के ज़रिए ज़ाहिर है मैं अपनी बात आप तक पहुंचाती हूँ, और ये एक बिल्कुल आम सी बात थी जो मैंने शेयर की, जो सबके साथ ही होता होगा, आपके साथ भी डेली रूटीन में होता होगा, मेरे साथ भी होता है, हम सबके साथ होता है। और मैं इसमें अपने आप को शामिल कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को शामिल नहीं करी कि मैं तो गलती से मुबर्रा हूँ और मैं तो कभी कोई गलती करती हूँ, ऐसा नहीं है। इंसान ख़ताओं का पुतला है। बस इतनी सी बात जो कहते हैं ना, एक समराइज़ करूँ तो मैं ये कि प्लीज़ बात को आगे पहुँचाने में इतनी जल्दबाजी नहीं किया करें, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल रखा करें। और आपको अगर ऐसा लगता है कि इस बात से किसी की दूसरे की ज़िंदगी इफ़ेक्ट होगी या इस बात से दूसरे की लाइफ पे गलत असर पड़ेगा या ये बात करने से जो है वो गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, तो उस बात को फ़ौरन से स्प्रेड आउट ना करें जब तक कि वाकई आपको उसकी असलियत, उसके पीछे का बैकग्राउंड पता ना हो। तो कोई भी बात फैलाने में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, या किसी भी बात को फ़ौरन से कहते हैं ना कि, और फिर वही बात है कि जब तक बात आपकी रहती, जब तक आपके अपने पास रहती है, बात मुंह से निकल जाती तो वो फिर अपनी नहीं रहती। तो इस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी राज, कहते हैं ना राज उस वक्त तक रहता है जब तक कि
वो आपके अपने पास रहता है। जब आपने उस राज को फाश कर दिया तो फिर राज नहीं रहता। तो बात भी जब तक आपकी अपनी होती है, जब तक आपके पास होती है, जब निकल जाती है तो फिर वो आपकी नहीं रहती। तो हम ज़ाहिर है ये गलतियाँ रोज़मर्रा में करते हैं, सभी करते हैं ज़ाहिर है, मगर एहतियात से काम लें। और लास्ट मशवरा यही दूँगी, सबको दूँगी, अपने आप को भी दूँगी कि कम से कम कम्युनिकेट करें। क्योंकि जो फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन, ये एक तरह से कहते हैं ना फसाद की जड़ ये भी है। ये बैठे बैठे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने, तीसरे कोने, एक लोगों की ज़िंदगियों को चेंज कर देता है। पीछे का बैकग्राउंड किसी को ना कोई जानने की कोशिश करता है, ना समझने की, और बस एक फ़ोन कॉल पे कोई भी कुछ कह देता है और सब चीज़ें ना उलट पुलट हो जाती हैं। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों को पॉजिटिव लें, चीज़ों को पॉजिटिव वे में लें और उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को देखें, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। तो हमेशा हम लोग ये करते हैं, हम जल्दी नेगेटिव जल्दी हो जाते हैं और फिर वही अगेन कि जिसकी जो बात हो उससे डायरेक्ट कर लिया करके क्लियर कर लिया करें। दिल में रख कर या किसी और से कहकर कोई फ़ायदा नहीं होता, मज़ीद गलतफ़हमियाँ बढ़ती हैं। अगर कोई शिकायत होती है, कोई बात आपको हर्ट करती है, तो उस शख्स से डायरेक्ट बात किया करें ताकि वो चीज़ उसी वक्त क्लियर हो जाए, ना कि आप उस चीज़ को लंबा डिस्कस करके और खींच तान कर आप उसको लंबा करें, तो वो फिर फ़ायदा नहीं होता। चलें, वीडियो का मैं एंड करूँगी। कल की वीडियो चल रही थी, एंड ही नहीं हो पा रहा था। वीडियो का मैं एंड करूँगी और आज का वीडियो मैं भी इसको ख़त्म करके फिर बनाऊँगी। और चलें फिर ये वाला वीडियो एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।